तो मन पर नियंत्रण वाली बुक से ये सेकंड लास्ट वीडियो लंबी होने वाली है और इस सेकंड लास्ट वीडियो के पैराग्राफ में किताब में ऐसा वर्णन किया गया है कि मन पर नियंत्रण अगर आपको करना है तो गुरुओं की सेवा या भगवान की सेवा, कृष्ण भक्ति में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप मन पर नियंत्रण सबसे ज़्यादा एकमात्र कार्य यही है और इसी के माध्यम से आप मन पर नियंत्रण कर सकते हो, जो सही भी है। अगर आप फेमस स्मृतियों को देखेंगे तो जैसे हनी सिंह अभी लेटेस्ट वीडियोस बहुत फेमस हो रही हैं, तो उसने अपना बुरा समय काटा, जीवन से सीखा और वो आध्यात्मिक बनते ही उसकी बुराइयों की जगह अच्छाइयाँ शो होने लगी, है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है अपने मन को नियंत्रित करना जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अगर हम ध्यान करेंगे, ध्यान करना मतलब अलग अलग चीज़ों में ध्यान भटकाना। जैसे बच्चा किसी चीज़ पे रो जाता है, रोने लगता है, तो उसका ध्यान हम भटकाते हैं, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, वो भूल जाता है कि वो गिरा था, चोट लगी थी, कुछ भी हुआ था, भूल जाता है बिल्कुल। तो वो ध्यान है, एक ध्यान की प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ में आप लगाएंगे तो आपका मन नियंत्रित होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हमने कुछ पॉइंट किए हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। आंखों को संभोग उत्तेजित करने वाली भौतिक सुंदरता से निर्लिप्त मतलब लिप्त होना और निर्लिप्त होना मतलब लिप्त ना हो, तो निर्लिप्त करना चाहिए। हमारे कान केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनके भक्त का वर्णन सुनने में ही व्यस्त होने चाहिए, ना कि भौतिक विषयों में। हमारी नाक, अब जैसे कृष्ण जी इनको यहाँ पर वर्ड किया गया है, तो और भी चीज़ें आपके पास हो सकती है। अपने पिता की सेवा हो सकती है, माता की सेवा हो सकती है ना, गुरुओं की सेवा हो सकती है, घर में फैमिली की देखरेख हो सकती है, और चीज़ें हो सकती है, समाज के कल्याण हो सकती है, बहुत पॉइंट्स हो सकते हैं। हमारी नाक धार्मिक वस्तुओं की गंध लेने में नियुक्त होनी चाहिए, जैसे कि भगवान का प्रसाद, भांति भांति के पुष्प, धूप और भगवान को अर्पित अन्य सुगंधित वस्तुएं। काम उत्तेजित करने वाली वस्तुएं जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि की गंध हमें नहीं लेनी चाहिए। हमारी त्वचा को इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहा था, उसी प्रकार हमें अपने मन और हृदय को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपने कार्यालय में या व्यापार में कठिन परिश्रम करता है, किंतु उसका हृदय तो उसकी पत्नी और बच्चों में होता है, वह उनके लिए कठोर परिश्रम करता है, उनके लिए ही धन कमाता है। यदि हम अपना हृदय गंभीरतापूर्वक निष्कपट भाव से भगवान को अर्पित करेंगे, समाज के कल्याण में अर्पित करेंगे, और सारी चीज़ें जो हमारे अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है उसमें अर्पित करेंगे, और यदि हमारे हृदय में कोई छल नहीं है, तब मन पर नियंत्रण रखना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। इसके लिए प्रेम एवं ईमानदारी की आवश्यकता है। इस प्रकार मन पर नियंत्रण अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति स्वयं को धोखा दे सकता ही है कहकर कि वह बहुत ईमानदार है, किंतु उसे जप करना अच्छा नहीं लगता, जबकि स्त्रियों का संग भाता है। जब तक हम भगवान को धोखा देंगे, हम केवल स्वयं को ही धोखा देंगे। हमारी पराजय जीवन दर जीवन चलती रहेगी। 4 अनुकूल नियमों का पालन अपने धर्म गुरु की देखरेख में करना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं वो? यदि हमारा पथ प्रामाणिक है, हमारी ईमानदारी यथार्थ है और हमारे धर्मगुरु विशुद्ध है, हमारी सफलता निश्चित है। जब हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं, तब हम अपने इस जीवन में और अगले जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। निराभिमानी रहना मतलब अभिमानी ना करना। निराभिमानी रहना, सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करना, अपने मन एवं इंद्रियों का भोग विलास की वस्तुओं से हटाकर उन्हें भगवान की सेवा में नियुक्त करना ही मन पर नियंत्रित एकमात्र मार्ग है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस किताब के माध्यम से भगवान की सेवा में ही एकमात्र मन पर नियंत्रण का मार्ग दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि ध्यान करना सबसे सफल मार्ग होता है, तो ये ध्यान ही केंद्रित करने का प्रयास हो रहा है। दवा लेने पर भी रोग न जा रहा हो, तब दवा बंद नहीं करनी चाहिए, अपितु गंभीरतापूर्वक दवा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। एक नकली और अनाड़ी डॉक्टर साधारणतः दवा को प्राय बदल देता है। एक नकली और अनाड़ी डॉक्टर साधारणतः दवा को बदल देता है, क्योंकि उन्हें अपने चिकित्सकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं होता। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान रोगी को डॉक्टर बदल लेना चाहिए, ना कि दवा। यदि हमारी गंभीरता सच्ची है और हमारा मार्ग प्रमाणित है, तब हम अत्यंत प्रतीत अवस्था से भी पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था तक आ सकते हैं। तब हम विश्व भर में शिष्य बनाने योग्य हो जाते हैं। शिष्य बनाने के लिए पहले खुद शिष्य बनना पड़ता है, सुनाने के लिए पहले खुद
सुनना पड़ता है। तो अच्छा लिसनर इसी पॉइंट पर शायद बोला गया होगा, इसलिए बताते हैं कि अच्छा लिसनर बनना बहुत आवश्यक होता है।